कल भी मेरे पास 2 हस्बैंड और वाइफ आ गए थे और वो भी मेरी किस्मत की वजह से मुझे लगता है आए होंगे, और वो बहुत बुरी तरह से लड़ झगड़ रहे थे। खा लिया? चलो खाना खाते, चलो। भी नहीं आती मुझे, जिनको जानवर अपने घुमाने होते हैं ऐसे क्यों घुमाते हैं वो उन्हें। सारे धान खा दिए, हटा। भगवान कैसे भगाऊं मैं यहाँ से, हट। किसके आएंगे भैंस यहाँ? बाप रे, सारे भैंस भरे पड़े हुए। भगवान, थोड़ी देर पहले ये हमारे उधर भी आए थे, मालिक नहीं है इनका, इनके साथ, और इसने देखो यहाँ पूरे धान खलवा दिए लोगों के। अक्कू, तुम्हारे धान खा लिए। अपने भैंसों का पेट भरने के लिए दूसरों का नुकसान करे। हट, चल, हट हट हट, चल चल हट, चल। बाप रे, कितने भयंकर भैंस। हट। हमारे घर के सामने हम भयंकर भगा भी नहीं सकते, कितने सारे भैया। और फसल तैयार हो रखी है, सारे खा दिए। अबे यार, सारा इसने खलवा दिया, यहाँ पूरा सत्यानाश कर दिया खेतों का। आज के ज़माने में ना शर्म नाम की चीज़ नहीं है लोगों को। अपनी भैंस फ्री छोड़ रखी है और इतनी सारी भैंसें हैं, देखो खेतों के क्या हाल कर दिए। यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा चल चल के सत्यानाश मार दिया। और वो तो मैं आ गई, वरना वो यहाँ मज़े से घूमते और खाते तो जितना भी, ये दबा देते सारा। और उस पर भी वो 2 आदमी मुझे जो बाइक में वहाँ पर आए, मैंने उनको कहा कि क्या ये तुम्हारी भैंसें हैं? उसने डंडा मार के उनको भगाया। तो मैंने कहा क्या ये तुम्हारी भैंसें हैं? मैंने ज़ोर से चिल्लाई यहाँ से। तो मैंने कहा अगर तुम्हारी भैंसें हैं तो तुमने उनके पीछे क्यों नहीं घूम रहे? खुद तो छाता लेके बाइक में घूम रहे और भैंसों को फ्री छोड़ रखा। इतना नुकसान करने के बाद कोई अपनी भैंसें भगा भी देगा तो क्या मतलब, क्या ही फ़ायदा रह गया? कुछ तो इनके यहाँ घुसे, इनको तो इतनी आवाज़ें मारी, ये तो पता नहीं कहाँ है। और उसके बावजूद भी अब वहाँ पर पुलिया में अलग से खड़े हैं ताकि हमें कोई देख ना ले कि हम इनके मालिक हैं। और मैंने तो यहाँ देखो, अभी आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ वहाँ से। मैंने सोचा था कि वही लोग, उन्हीं की भैंसें हैं, तो मैं उन्हें पकड़ने गई। मैंने कहा आप ऐसे नहीं जा सकते, आपने इतनी सारी भैंसों से खिलवाया है तो आप मालिक से मिलके जाओ, आपने उनका कितना नुकसान कर दिया। वो कह रहे बेटा वो हमारे ही खेत थे। मतलब मुझे तो शर्म आ गई इस समय जब मैंने कहा कि आपने उनके खेत खिलवा दिया, अगर आप भाग के जा रहे हो तो रुक जाओ। मैंने वीडियो वगैरह, तब वो कहने, मैंने उससे वीडियो रोक दिया था। तो उन्होंने कहा अरे बेटा हमारे खेत था कि, और वो गुजरों की भैंसें हैं तो वो छोड़ देते हैं कि उनके खेत थे ये। जैसे तैसे उनको भी फ़ोन करके बुलाया, बगल वाले तो थे नहीं घर पे, वरना इनका भी खेत आज चौपट हो जाता। बीच में इनके यहाँ पानी का गड्ढा था, उसकी वजह से रुक गई भैंसें। और मैंने किसी और को ही वो समझ के डांट दिया। वो अंकल कह रहे अरे बेटा हमारी ही खेत है। आखिरी वाला खेत उनका है, मुझे पता नहीं था। मैंने अगर चरा रहे हैं, घुमा रहे हैं तो साथ में रहो, क्योंकि उनका जो काम होता है ज़्यादातर गाय भैंस पालना ही होता है। तो उनके साथ क्यों नहीं रहते हैं? किसी का नुकसान करके अपनी जेब भरने से क्या होगा? तो ये गलत चीज़ है, ये मुझे बहुत गलत लगती है। और अन्याय किसी के साथ भी हो रहा हो, मुझे देखा नहीं जाता, बस मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए मैंने उनको कॉल किया, बुलाया, और अब वो आ चुके हैं। आधा खेत बच गया उनका, लेकिन आधा खेत तो उनका सत्यानाश हो गया। तो अभी फ़िलहाल इतना ही। अभी मैं स्कूल जाने की प्लानिंग कर रही हूँ, तो आपसे तभी मिलती हूँ। तो अब मैं हो गई हूँ स्कूल जाने के लिए तैयार। अभी स्कूल में फ़ीस वगैरह जमा करेंगे, 1-2 काम है वो करेंगे, और उसके बाद मैं घर आ जाऊँगी। कुछ सामान भी मुझे घर के लिए लाना है तो वो भी ले आऊँगी। और बारिश बहुत ज़्यादा है आज, तो बच्चे तो बाद में आएंगे, लेकिन हम पहले स्कूल का काम करके आ जाएंगे। आपसे फिर वहीं से आके मिलूँगी। और 1-2 चीज़ें हैं, उस टॉपिक पे भी आपसे बात करनी बहुत ज़रूरी मुझे लगता है, कि आप लोगों को भी बताना बहुत ज़रूरी है। उस पर भी मैं आपसे बात करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अभी आई हूँ मैं स्कूल से, और मैं दीदी के घर में पहुँच चुकी हूँ। फिर हम सामान लेके यहाँ आए, और यहाँ पे बहनी है, ये मिलने आया मुझसे कुत्ता है ये कुत्ता। दरअसल में जब मैं आती हूँ तो बहनी को ये लगता है ये मेरा खाना खाएगी, और देखो ये खाने के बाद कैसे भागता है। फ़ोन खाना नहीं खाता। मेरे आने से पहले खाने को हाथ भी नहीं लगाया। और अब देखो
पेरी तो है बिरयानी रखी हुई खाने के लिए। हम यम यम यम। मेरा गुस्सा ना अभी मैं आ गया आ रही है, मैं दो बत्ती करनी जल्द से दो बत्ती जल्द हो गया। कितना जलता है मुझसे, इतना जलता है। अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठे रहेंगे, फिर इसके बाद हम घर चले जाएंगे। यहाँ पे इनके यहाँ घर बन रहे हैं। खा लिया? चलो खाना खाते हैं, चलो। ये तीसरी चौथी बार चला गया जलन को। आजा रोटी खिलाऊंगी तुझे, आजा। काले हंस दे। इतने छोटे छोटे टुकड़े दे रही हूँ। मेरा सिम्बा तो पूरी रोटी खा जाता था एक ही बारी में। इसका मुंह गायब हो गया, एक दिन ट्रक के आगे आया था इसका मुंह, तब से पिचक गया इसका मुंह। ये मेरी जेठानी जी हैं। इनकी मम्मी के बारे में मैंने आपको बताया था वीडियोस में। तो हमारे यहाँ अभी हम 3 जो लोग हैं, इनमें से मेरी मम्मी, इनकी मम्मी की डेथ हुई है, और ये वाली हमारी ननद लगती हैं, इनके हस्बैंड। लगती क्या हैं हमारी ननद, इनके हस्बैंड है, जिनकी फ़ोटो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाई। इनका जाना भी मम्मी की 13वीं के दिन हुआ। 13वीं थी ना उस दिन? एक दिन बाद। हाँ नहीं दीदी, मम्मी की 13वीं 9वें दिन में हुई थी, तो 10वें दिन में जिया जी गए थे, और 13वीं के दिन पंकज की बेटी हो गई थी। हाँ, और उन्हें भी रात को अचानक हार्ट अटैक आया। और इनकी मम्मी को तो काफ़ी टाइम से पैर ऑपरेशन कराया था पैर का, तो पैर काट दिया था। उसके बाद डॉक्टर ने बोला इनके ऑर्गन्स में फैल चुका है कैंसर। लगभग 6 महीने इनकी मम्मी, मतलब सेम डेट पे मेरी मम्मी का एडमिट होना 2 तारीख को, और 2 तारीख को ही इनकी मम्मी का यहाँ हिमालयन आना सेम डेट पे हुआ। और उसके बाद से ना इनकी रिकवरी हुई ना मेरी मम्मी की। और इनकी मम्मी जन्माष्टमी के दिन चल बसी। उन्होंने कीमो बिल्कुल नहीं कराई थी, तो इसलिए मैं तो सोच रही हूँ कीमो ना कराने से ही शायद उनका थोड़ा सा लाइफ पीरियड थोड़ा आगे चला गया। आप मन की तसल्ली देते हैं ना हम कि भाई कीमो से ऐसा नुकसान हुआ। मुझे लगता है कि कीमो से मेरी मम्मी को ज़्यादा नुकसान हुआ। उनके भी चौथा कीमो चढ़ा उन पे अब, और अब स्थिति बहुत खराब हो तो चुकी मैं है। वही तो कह रही कीमो और स्थिति मतलब अभी है, अब उनको घर में ऑक्सीजन दे रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बच्चे तो कई होंगे, क्योंकि उनकी बहू खुद ही नर्स है, वो ऑक्सीजन दे रहे हैं उनको घर में, पर मुश्किल लग रहा मुझे कि बच्ची होगी। मैंने तो यही बोला था कि ज़बरदस्ती किसी को, पिछले तपोवन गए ना, उस दिन उनकी जान खराब हुई, उनको रात को ही उठा के ले गए उस दिन एम्स में। हमने तो, मेरी मम्मी ने साफ बोल दिया था अब मुझे हॉस्पिटल मत ले जाना, क्योंकि हॉस्पिटल में क्या होता है, जैसे मामी का था तो हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पे डाल दिया, और उन्होंने 14-15 दिन चिल्ला चिल्ला के तड़प तड़प के दिन काटे। तो उनको ज़बरदस्ती सांस दे के, ग्लूकोज दे के, सिर्फ तड़पाने के लिए ज़िंदा रखने जैसा है। ऐसा लगता है कि घर में गए और क्या अपने परिवार को मिलते गए, सब कुछ गए, सुख शांति गए, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ उन्होंने देखा नहीं। इनकी मम्मी को भी देखो ऐसा कितना अच्छा मौका मिलता है कि 6 महीने सारे लोग मिल के गए, सब लोगों ने देखा, सबको उन्होंने देखा। रिश्तेदार तो नहीं भी आए होंगे 3-4 बार। और सेम मेरी मम्मी के साथ भी ऐसी, तो मिलने का मौका तो मिला जाने उनको। वाले सब मिलके गए, ऐसा नहीं रहा। अब पता नहीं, अच्छा तो हम कभी बोलते हैं अच्छा हुआ, कभी हम कहते हैं बुरा हुआ। अच्छा ये तो हमें उनके तो हमारी तसल्ली है कि हाँ उनको, उनके साथ तो जो हुआ वो चले गए, लेकिन उनकी जो चीज़ें, उनका तड़पना, ये सब हम लोगों को याद है। कितना बुरा फील होता है। जिया जी को तो जब हम आए थे तो यहीं पे जिया जी लेटे हुए थे, वो सोफे से शायद कब खिसके कुछ पता नहीं चला। यहीं पे निशा खाना खा रही थी, और यहीं पे जीजा जी थे, और जब हम यहीं बैठे हुए थे, और खाना खाते खाते ही वो यहाँ पे, बस इतने में ही वो चले गए। भाई पक्षी उड़, जूते पहन ले, जा जूते पहन ले, ऐसे लॉक डाल देना गेट में, जा। बाय। अब हम कपड़े वपड़े सुखाने डालते हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा धूप खिली है, तो आसपास मौसम अच्छा हो गया है। हाँ, कपड़े सुखाने डालते हैं। चल लेके आ कपड़े। देखो कितने सुंदर फूल खिले हैं। जब मौसम अच्छा हो जाता है, धूप और बारिश दोनों मिलती है, फूल बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम सुंदर हो जाते हैं। देखो ये देखो, ये भी बहुत प्यारे खिले हैं, और ये भी। ले आया, चलो सुखाने डालो इन्हें, आ जाओ।
आप भी हेल्प करो। ठीक है मैं हेल्प करूँगी, आ जाओ, चलो आ जाओ। अपने हिसाब से फेंकूंगा। कहाँ फेंकोगे? ऊपर वाले पाइप से नीचे। ये जब भी पानी बसता है छत में जाता है और फिर वहाँ से फेंकता है इस पानी को नीचे। पता नहीं क्या मज़ा आता है इसमें। इधर ला मुझे। अभी ये वाला बाउंड्री बन गया है, इसका इश्यू सॉल्व हो गया है। अब ये हमारे सही जगह पे बना दिया इन्होंने, क्योंकि पिछले टाइम पे इन्होंने इसका क्या किया था, ये हमारे एरिया में कवर कर दिया था, तो मैंने इसका ऑब्जेक्शन उठाया और अब ये सही जगह पे आया है और मौसम भी काफ़ी साफ़ हो गया है। देखो ऑब्जेक्शन उठाना तो ज़रूरी होता ही है, सही गलत की लड़ाई है, तो सही अगर आप हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। और अभी काफ़ी अच्छा एरिया हमें मिल गया है। इसमें क्या हुआ था कि जो हमारा एरिया था उसमें लगभग 2-2.5 ईंटों का जो इन्होंने था वो अपनी तरफ मार्जिन ले लिया था और हमारी तरफ 2-2.5 ईंटें बाहर आ चुकी थी। तो मैंने इसके लिए ऑब्जेक्शन उठाया और मैंने कहा कुछ टाइम तो मैं चुप रही, मुझे लगा कि शायद मुझे गलतफहमी हो रही है, लेकिन मैंने फिर ध्यान से देखा इसके बारे में, पीछे जाके भी देखा तो पता चला कि तोड़ने के बाद थोड़ा सा इन्होंने हमारी तरफ के लिए कवर किया है। तो मैंने कहा कि मैं इस चीज़ के लिए इस चीज़ के ख़िलाफ़ उठूँगी और इस चीज़ को सही करवाऊँगी। बात 1 या 2 ईंटों की नहीं है, बात है विश्वास की। अगर आप किसी के सामने बस रहे हैं या पड़ोसी बन रहे हैं, सबसे पहली नींव उसमें विश्वास की होनी चाहिए, जो कि मेरा टूटा। तो मैंने इसके लिए ऑब्जेक्शन उठाया और अगर बात रज़ामंदी से होती तो शायद कुछ और इसका रिज़ल्ट आ सकता था। इसका रिज़ल्ट यही आया कि अब मैंने उनका एरिया जो तुड़वाया और उसके बाद इन्होंने अपनी सही जगह पे से रख दिया। ये नहीं है कि उन्होंने इससे इनकार किया, वो मान गए, बहुत इजीली मान गए, लेकिन इसमें मनमुटाव हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे मन में हमेशा ये चीज़ें रह जाती हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। तो मम्मी के जाने के बाद यही अकेली चीज़ नहीं है जो मेरे साथ घटित हुई है, इसके बाद भी लगातार बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि होती रही है। मैं हर चीज़ वीडियो में शेयर नहीं करना चाहती हूँ और मम्मी की कमी तो हमेशा रहेगी। मम्मी के साथ जीजा जी को हम याद करते हैं, कई बार उनकी कमी महसूस होती है हमें। इतना आसान नहीं होता है इन चीज़ों को भुलाना, लेकिन एक के बाद एक जब परेशानियाँ आती रहती हैं तो हम उनसे लड़ के कई बार ऐसा सोचने लगते हैं कि हमारी किस्मत बहुत बुरी है। लेकिन कभी कभी हमें ये भी सोचना चाहिए कि बुरी किस्मत ही हमें लड़ना जीना ये सब सिखाती है और हम इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो मैंने तो फ़िलहाल ये सब चीज़ें सोचकर आगे बढ़ना सीख लिया है। कल भी मेरे पास 2 हस्बैंड और वाइफ आ गए थे और वो भी मेरी किस्मत की वजह से मुझे लगता है आए होंगे, और वो बहुत बुरी तरह से लड़ झगड़ रहे थे, जिसमें लेडी मुझसे पैसे और हेल्प लेने आई थी। तो मैं उनका नाम और वीडियो आपके सामने जाहिर नहीं कर सकती क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, इससे उनकी भी लाइफ में ये सब ख़राब हो जाएगा और मुझे खुद से अच्छा फील नहीं हो रहा। मैं चाहती हूँ उनकी लाइफ अच्छी चले आगे, इसके लिए मैं इसमें उनका वीडियो आपसे छोटा सा क्लिप शेयर करूँगी ताकि आपको ये चीज़ें फ़ेक ना लगे। कई लोग ये कहते हैं कि भाई फ़ेक व्यूज़ के लिए हम फ़ेक चीज़ें बना देते हैं, हमने व्यूज़ के लिए फ़ेक चीज़ें बोल दी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फ़ेक चीज़ें बोलते हैं तो हमारे ये वीडियोस आसपास के लोग भी, हमारे लोग भी देखते हैं। जितना हम फ़ेक बोलते हैं उससे हमारी इमेज भी ख़राब होती है, इसलिए मैं फ़ेक चीज़ों का विरोध करती हूँ, खंडन करती हूँ। मैं कहती हूँ जब तक सही और प्रूफ वाली चीज़ें आपको ना दिखाऊँ तब तक वीडियोज़ में जिक्र भी ना करूँ। तो जिक्र कुछ ऐसा ही है और मैं आपको छोटा सा क्लिप भी उसका दिखाऊँगी। लेकिन अब उनके बीच में अच्छी सुलह है, तो मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में उनका फ्यूचर में उनके साथ बहुत अच्छा उनके तालमेल बने रहें, उनके संबंध बने रहें। इसी विशेष के साथ मैंने उनको समझा बुझा के विदा किया और वो समझ भी गए दोनों। तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरे वजह से एक छोटा सा कदम मैंने उठाया तो उसकी वजह से उनका घर अगर बचा रह सकता है। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भगवान को धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे उनका ज़रिया बना दिया। तो आप ताशी ने छत से पानी फेंक दिया, उसकी खुशी, उसमें बहुत बड़ी खुशी मिल गई है उसे। वो देखो लगा है अभी भी इसी काम में। और ऐसा नहीं है कि ये पानी उसने सिर्फ कपड़े धुले हुए थे उनका पानी डाला, मेरे गमलों का पानी भी छत से नीचे गिरा रहा है। पता नहीं उसे क्या मज़ा आ रहा है, लेकिन उसे मुझे रोकना पड़ेगा। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आजकल आपकी वीडियोस बहुत सैड आ रहा है। जो आप भी वीडियो डाला, पिछला वीडियो भी हमें बहुत बुरा लगा रोते हुए देखना। ऐसा नहीं है कि मैं पूरे वीडियोस में रोती हूँ, आप मेरे पिछले सारे वीडियोस उठा के देख लीजिए, मैं कहीं पे आपको एक बूंद रोते हुए नज़र नहीं आऊँगी। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी हम बहुत इमोशनल होते हैं, तो वो इमोशनल टाइम मैंने अपना कैमरे में कैप्चर कर लिया था, तो वो मैंने अब जाके शेयर किया। अब 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन मैंने वो 1-2 महीने पहले कर लिया था। अब मैंने उस समय वो फीलिंग कैमरे के साथ शेयर की, अब आपके साथ शेयर की।
लेकिन मैं कभी भी रोना पसंद नहीं करती वीडियोज़ में, और हमेशा कोशिश करूँगी कि मैं कभी आंसू ना गिराऊँ, कभी रोऊँ ना। लेकिन अभी एकदम से इतना स्माइल करके वीडियोज़ बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो कोशिश करूँगी आगे से मैं थोड़ा सा मुस्कुरा के वीडियो बनाऊँ। और आप लोग मेरे बारे में इतना सोचते हैं, आप मुझे आज फील हो रहा है कि अपनी फैमिली के बाद अगर कोई सपोर्ट करता है तो वो यूट्यूब फैमिली होती है, वाकई में होती है। लोग, मैं सोचती थी पहले कैसे बोलते हैं यूट्यूब फैमिली, लेकिन होती है जब कोई मैसेजेस करके आपको सपोर्ट करता है। तो मुझे अब फील हो रहा है कि यूट्यूब में वाकई फैमिली बनाई जा सकती है। तो आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।